डीएस क्लासेस में दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ शुड एंड शुड बी का यूज़। जैसे कि आप जानते हैं शुड का मतलब क्या होता है। शुड का यूज़ तो बेसिकली सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि शुड मतलब होता है चाहिए, और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ही देते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। मैंने बहुत बार सुना है कि हम लोग यही बोलते हैं। सो इसका बेसिक यूज़ क्या है, इसके बाद जो आएगा वीडियो वो होगा शुड हैव, शुड हैड, ऐसे यूज़ आते जाएंगे। इसका ये फर्स्ट है, इसमें मैंने फर्स्ट में जो लेकर आई हूँ वो शुड और शुड भी का लेकर आई हूँ, जो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच सके, एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा है यूज़ ऑफ शुड। सो यहाँ पर स्क्रीन पर शुड लिखा हुआ है, तो शुड का मतलब क्या होता है चाहिए। चाहिए मतलब क्या होगा, जैसे कि हम कभी किसी से बोलते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पानी पीना चाहिए, या तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम लोग ऐसे डेली यूज़ में भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, और जब भी हम स्कूल में रहते हैं तो हमारे सर टीचर हम लोगों को बताते हैं कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो जैसे कि शुड मतलब क्या होता है चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हैं शुड का मतलब होता है चाहिए, और जैसे कि कोई भी काम करना चाहिए तो हम लोग ऐसे यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर बेसिकली मैंने दिया हुआ है कोई भी काम, कोई भी प्रकार का, जैसे कि खाना खाना चाहिए, बोलना चाहिए या बात करना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं ना कि तुम्हें ये करना चाहिए। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं तो कैसा रहेगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा शुड आएगा। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे एंड इसके बाद शुड का यूज़ करेंगे, फिर इसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने एग्जाम्पल कलेक्ट करके रखे हुए हैं। जैसे कि आपने देखा है एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं हम लोग, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए, हमें एक दूसरे से बात करना चाहिए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी वी शुड टॉक टू ईच अदर। ठीक है, सबसे पहले हमने वी लगाया, फिर उसके बाद शुड लगाया। देखो फर्स्ट नंबर पे हमने क्या लिखा है सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे क्या लिखा है शुड, एंड थर्ड नंबर पे लिखा है टॉक। टॉक मतलब बात करना, और टू ईच अदर मतलब एक दूसरे से। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद हम लोग देखेंगे, इतने क्लियर होने के बाद जो बचा है सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, उसे घर जाना चाहिए, उसे घर जाना चाहिए, तो ही शुड गो टू होम। देखिए अब मैंने यहाँ पर ही क्यों लिखा है, आप ही भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं। जब भी ऐसे बोलेंगे, जैसे कि चार लोग बैठे हम बोलेंगे उसे घर जाना चाहिए, यार वो बहुत लेट हो गया। ठीक है, ऐसे आपने कॉमन वे में बोला, सो उसमें आपको पता चलेगा, आपको सामने जो बैठा है आपको ये तो पता होगा ना कि वो लड़का है या लड़की। सो वो लड़की होगी तो आप यहाँ पर सी लगाइएगा, और वो लड़का है तो आप ही लगाइएगा। सिंपल लॉजिक है। और उसके बाद मैंने क्या यूज़ किया शुड, फिर गो टू होम, और आप यहाँ पर फोकस कीजिएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे बनाऊँ मैं। ठीक है, मतलब किस टॉपिक पे बनाऊँ मैं। ठीक है, थर्ड देखेंगे जिसकी लिखा हुआ है हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए, हमें अंग्रेजी सीखना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होगा, वी शुड लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब क्या होता है सीखना, लर्न। ठीक है, लर्न मतलब क्या होता है सीखना। ठीक है, और लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही होती है, और हम हमेशा जब भी शुड लगाते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि चाहिए का सेंस में हम लोग सेकंड नंबर पे शुड लगा रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसके बाद शुड वी का यूज़। ठीक है,
सो शुड वी के यूज़ में क्या होता है कि शुड वी का यूज़ किस सेंस में होता है और शुड से इसमें क्या अंतर होता है। तो शुड वी जैसे कि लिखा हुआ है यूज़ ऑफ शुड, तो शुड का यूज़ होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए के लिए ही होगा। बेसिकली इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी, कोई भी काम करने के लिए नहीं बोला जाएगा। इसमें यूज़ होगा किसके लिए कि उसको ऐसा होना चाहिए, उसको वह होना चाहिए, मतलब इसमें मेन वर्ब का कोई रोल नहीं है, इसमें मेन वर्ब नहीं आएगी, ठीक है। होने के लिए या होना चाहिए के सेंस में ही हम इसको यूज़ करेंगे। टेंशन मत लीजिए, एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल से आप लोग पूरा समझ जाएंगे, राइट। सो कंफ्यूज मत होइए और इतना उतावले मत होइए, क्योंकि इसके बाद मैं एग्जाम्पल ही बताऊंगी, ठीक है। सो शुड बी का यूज़ हमको इतना पता चल गया कि होना चाहिए कि सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। कोई भी चीज़ हो एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। सो जैसे कि लिखा हुआ है उसे इस समय घर होना चाहिए। आप समझ रहे हैं इसमें कोई मेन वर्ब आई, कुछ भी नहीं आया, होना का सेंस आ रहा। और होना का सेंस जब आता है ना, सो होने के सेंस का मतलब ही वी होता है, राइट। सो इसमें कंफ्यूजिंग वाली कोई बात है ही नहीं। आप लोग देखिए, इसमें मैंने बोला है कि उससे इस समय घर होना चाहिए, तो ही शुड बी एट होम। क्या आपको कहीं मेन वर्ब दिख रही है? नहीं, क्योंकि इसमें होना चाहिए का सेंस आ रहा है। एंड हम लोग इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? वी, जो कि एक इसका मतलब ही होना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो सब्जेक्ट आया है उसको लिखेंगे, फिर शुड बी को लिखेंगे, एंड जो भी जहाँ के लिए बात हो रही है वो लिखेंगे, एंड फिर जो भी अदर चीज़ें वो लिखेंगे, ठीक है। तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो यू शुड नॉट या यू शुडंट बी सेल्फिश। हाँ, ये मैं तुम्हें आने वाली है, ठीक है। तो ये जो हो गया था ये भी हो गया है, यू शुडंट बी सेल्फिश, मतलब तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग हैं। थर्ड देखेंगे, उसे घमंडी नहीं होना चाहिए, उससे घमंडी नहीं होना चाहिए। तो घमंडी का मतलब क्या होता है? घमंडी मतलब होता है एरोगेंट, ठीक है। तो सी शुडंट बी एरोगेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी मेन वर्ब कोई भी काम के लिए आपको नहीं बोला जाएगा, जबकि हम शुड का यूज़ करते हैं तो उसमें कोई ना कोई काम होता ही है, उसके सेंस में यूज़ करते हैं, राइट। और इसमें क्या है, इसमें हम लोग सिर्फ होना चाहिए के सेंस में यूज़ करेंगे, तो इसमें मेन वर्ब नहीं आती और उसमें मेन वर्ब आती है। ये इसका बहुत बड़ा अंतर टाइप समझ लीजिए, ठीक है। और हाँ, शुड बी का यूज़ एक सेंस में और होता है किया जाना चाहिए के सेंस में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कोष्टक में पैसिव वॉइस लिखा है। जब भी हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं ना, सो जब भी ही शुड गो आउटसाइड, उसको बाहर जाना चाहिए, ठीक है। तो जब हम ऐसे यूज़ करते हैं, और अगर मैं इसको बोलूँ कि आप लोग इसको पैसिव वॉइस में ट्रांसफ़र कीजिए, तो जब आप इसको पैसिव वॉइस में लेकर जाएंगे ना, तो आपको शुड भी लगाकर बनाना पड़ेगा, एंड इसमें मेन वर्ब भी आएगी। और इसमें कैसा सेंस आएगा? किया जाना चाहिए, कुछ भी काम हुआ जाना चाहिए, राइट। तो शुड बी का यूज़ किया जाना चाहिए के सेंस में भी होता है, जिसमें मेन वर्ब की हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म। और सबको पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, राइट। सो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। शुड बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म करके हम इसको बना देंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, उसे जेल भेज देना चाहिए। देखो, देना चाहिए का सेंस आ रहा है, राइट। किया जाना चाहिए, देना चाहिए, मतलब कोई भी होना चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए का सेंस आएगा। सो मैंने एक सेंटेंस लिया हुआ है, इसमें एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसे जेल भेज देना चाहिए, तो ही शुड बी सेंड जेल। सेंड मतलब क्या होता है? सेंड मतलब भेजना का, सेंड, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेंट, इसमें टी लग जाता है, ठीक है। सो और हाँ, इसमें क्या रहेगा? शुड बी के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो शुड बी का यूज़ हम दो टाइप से करते हैं। कैसे? सबसे पहले हमने पढ़ा कैसे यूज़ करेंगे इसका। शुड बी मतलब होना चाहिए के सेंस में इसमें मेन वर्ब यूज़ नहीं होगी, मेन वर्ब बिल्कुल नहीं आएगी, ठीक है। इसमें सिर्फ हम होना चाहिए का सेंस यूज़ करते हैं। एंड हमने शुड का यूज़ पढ़ा, तो शुड का यूज़ कोई भी काम करना चाहिए के सेंस में यूज़ होता है। कोई भी काम हो, जैसे कि किसी भी चीज़ का हो, ही शुड गो टू होम, ही शुड टॉक टू ईच अदर,
हमें अंग्रेज़ी सीखना चाहिए तो वी शुड लर्न इंग्लिश। तुम्हें उससे बात नहीं करना चाहिए, इसका क्या बनेगा, इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको उसी में रिप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर नहीं तो अलग से वीडियो ज़रूर आएगी। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या रहेगा, शुड हैव, ठीक है, और शुड हैव, शुड हैड टू। ये जो है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसमें वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैं लेकर नहीं आई हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट का आप ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब